हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊँगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास और आज का टॉपिक है प्राथमिक समूह। तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ाया था सामाजिक समूह। तो ये भी सामाजिक समूह का ही एक पार्ट है जिसको हम प्राथमिक समूह कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राथमिक समूह कहते किसे हैं। तो प्राथमिक समूह के बारे में जो परिभाषा दी है वो एक समाजशास्त्री हैं चार्ल्स कूले। तो आइए हम जानते हैं कि चार्ल्स कूले का क्या कहना है। चार्ल्स कूले। तो चार्ल्स कूले का कहना है कि सामाजिक जो संबंध होते हैं उनमें जो प्राथमिक संबंध होते हैं उनमें आपस में घनिष्ठता और सहयोग होता है। वह समूह प्राथमिक कहलाएगा। प्राथमिक कहलाएगा। जिनमें आमने सामने के संबंध हो, जिनमें आमने सामने के संबंध हो, के संबंध हो। संबंध हो और वह घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हों। और वह घनिष्ठ रूप से संबंधित हो। घनिष्ठ रूप से संबंधित हो और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहयोग करते हूँ। तो ये जो परिभाषा दी है ये हैं विद्वान चार्ल्स कूले। तो इनका कहना है कि वो समूह प्राथमिक कहलाएगा जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने हो। प्रत्यक्ष रूप से का मतलब है कि हम एक बार नहीं बल्कि कई बार एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से मिलें और उसमें घनिष्ठ संबंध बन हों। तो घनिष्ठ संबंध तभी बनेंगे जब हम एक दूसरे से कई बार मिलेंगे, घनिष्ठ संबंध हो और एक दूसरे का सहयोग करते हों। सहयोग भी जरूरी है। तो उस संबंध को हम प्राथमिक संबंध कहेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट राइटर पे जिनका नाम है किंग्सले डेविस। इनका क्या कहना है। नेक्स्ट राइटर हैं किंग्सले डेविस। तो जहाँ ये चार्ल्स कूले कह रहे हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने हो तभी संबंध बनेगा, वहीं इनका कहना है कि हम कभी कभी आमने सामने होते हुए भी लोगों के बीच में प्राथमिक संबंध नहीं बनता है बल्कि वो एक यांत्रिक संबंध होता है। तो जानिए अभी कि इनका क्या कहना है। कभी कभी
आमने सामने होते हुए भी कोई संबंध नहीं बनता, नहीं बनता। अब इन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे अब इन्होंने उदाहरण दिया है एक सिपाही का। तो इनका ये कहना है कि एक जो सिपाही था वो प्रतिदिन अपने बॉस से के सामने वो होता था, वो डेली उनसे वो नमस्कार या सलाम करता था। इसके बावजूद उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं थे। एक सिपाही प्रतिदिन अपने अफसर के सामने होता है, अफसर कह लो या बॉस कह लो, अफसर से प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। प्रत्यक्ष का मतलब ये है आमने सामने, प्रत्यक्ष रूप से मिलता है और सलाम करता है, सलाम करता है। परंतु उनके बीच में प्राथमिक संबंध ना होकर यांत्रिक संबंध है। कैसे संबंध है? यांत्रिक मतलब जिस तरह से मशीन काम करती है, यांत्रिक संबंध है। यांत्रिक संबंध हैं। तो इनका जो किंग्सले डेविस है, इनकी परिभाषा चार्ल्स कूले से ठीक अपोजिट है। तो इनका कहना है कि जो वो सिपाही था वो डेली अपने अफसर के सामने होता था, प्रत्यक्ष रूप से मिलता था और उनसे वो सलाम भी करता था, उनका अभिवादन करता था, लेकिन फिर भी उनके बीच में कोई भी प्राथमिक संबंध नहीं उत्पन्न हुआ। तो इसका कारण था कि उनके बीच प्राथमिक संबंध ना होकर एक यांत्रिक संबंध था। मतलब यांत्रिक समूह का मतलब उनके साथ बीच में द्वितीयक संबंध थे, प्राथमिक नहीं थे। द्वितीयक मतलब प्रोफेशनल संबंध थे उनके बीच में, कोई भी हम की भावना नहीं थी। तो ये हमारी। और जो एक विद्वान है फेयरचाइल्ड, उनका कहना है कि वो ग्रुप जिसमें 2 या 2 से अधिक या 50-60 भी लोग हो सकते हैं, इतने लोगों का समूह हो और उनका सभी का उद्देश्य एक हो और वो एक प्रतिनिधि के रूप में या प्रतिनियुक्तियों के रूप में कार्य करें, तो ऐसे ग्रुप को हम प्राथमिक ग्रुप कहेंगे। ये फेयरचाइल्ड का कहना है। फेयरचाइल्ड
दो दो या दो से अधिक पचास से लेकर 70 लोगों का समूह जो लंबे समय तक, ऐसा हो जो लंबे समय तक संबंध बनाए रखें, संबंध बनाए रखें। बनाए रखें और उनका जो उद्देश्य है, उनका उद्देश्य विशेष ना होकर सामान्य हो, तो वह समूह प्राथमिक है, वह समूह प्राथमिक है। अब देखिए, अब इनका कहना है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हों या 50-60 लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसा समूह जो लंबे समय तक एक दूसरे से संबंधित रहे और एक दूसरे का सहयोग करे। और दूसरा इन्होंने क्या कहा, उनका कोई विशेष उद्देश्य ना हो, मतलब उनका कोई व्यक्तिगत उद्देश्य ना हो उस ग्रुप में, बल्कि एक सामान्य उद्देश्य हो जो उस ग्रुप के लिए है, वही हर व्यक्ति के लिए, जितने भी 50, 60, 70 का समूह है। तो ऐसे समूह को हम प्राथमिक समूह कहेंगे। तो ये थी हमारी प्राथमिक समूह से संबंधित विद्वानों की परिभाषाएं या उनकी विचारधारा। अब आइए, अब हम जानते हैं कि जो प्राथमिक समूह है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेष या गुण क्या क्या हैं। प्राथमिक समूह की विशेषताएं। तो आइए, विशेषताओं में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है शारीरिक समीपता। शारीरिक समीपता, अब सबसे पहले शारीरिक समीपता ही क्यों हो सकता है कि प्राथमिक समूह की सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने रहें। तो जब हम प्रत्यक्ष रूप से सामने होंगे तभी तो नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। तो इसलिए शारीरिक समीपता इसमें दी गई कि जब हम सामने होंगे और एक दूसरे के साथ उठेंगे बैठेंगे 2-4 बार, तो उसमें हम की भावना पनपेगी, तो प्राथमिक समूह अपने आप डेवलप हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लघु समूह। जो हमारा समूह हो वो लघु हो, लघु समूह। लघु समूह प्राथमिक संबंधों के अंतर्गत हम 50-60 या बहुत ज़्यादा ले लें
तो 100 व्यक्ति तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। हम उतने लोगों का ही प्राथमिक समूह ग्रुप लेते हैं जिनसे हम फिजिकली मिलजुल सकते हैं, प्राथमिक तौर से उनके बारे में हम जानते हैं सब कुछ, तो वही एक ग्रुप प्राथमिक समूह होगा। जैसे हम अगर आज के 25-30 साल पहले तक ले लें तो जो हमारा संयुक्त परिवार था, तो संयुक्त परिवार में 70-80 लोग आराम से हो जाते थे, क्योंकि उसमें 5-6 पीढ़ियों तक के लोग रहते थे। तो वो ग्रुप हमारा प्राथमिक संबंधों के अंतर्गत ही आता था। तो इस तरह से हमारा लघु समूह हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संबंधों का स्थायित्व। संबंधों का संबंधों का स्थायित्व। तो प्राथमिक समूह तभी बन सकता है जब हमारे संबंध हैं वो स्थायित्व हो। अगर संबंधों में स्थायित्व नहीं है तो वहाँ प्राथमिक संबंध चल ही नहीं सकते हैं। तो हमारे संबंध में स्टेबिलिटी हो, स्थायित्व हो, ना कि मोबिलिटी हो। तो ये हो गया संबंधों का स्थायित्व। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है उद्देश्यों में समानता। उद्देश्यों में समानता। तो परिभाषा में भी पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी हम प्राथमिक समूह की बात करेंगे तो उसमें हमारा कोई भी उद्देश्य खुद का नहीं होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा, बल्कि उद्देश्यों में समानता होगी। जो उद्देश्य या जो लक्ष्य पूरे ग्रुप के लिए है वही मेरा लक्ष्य होगा। तो जब हमारे उद्देश्य समान होंगे तो हमारी विचारधारा भी एक होगी और हमारे कार्य करने का तरीका भी एक ही होगा। तो इस तरह से ये हमारी थी प्राथमिक समूह की विशेषताएं। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तुम लोगों को द्वितीयक समूह क्या होता है। थैंक यू बच्चों।